नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडीग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का मॉडल पेपर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसमें हम इससे पूर्व और भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ MP टेट के लिए हैं, ये सभी प्रश्न C टेट, UP टेट, सुपर टेट, रीट आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। शुरू करने से पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। इसमें एक शिक्षक की भूमिका बताना है। ऑप्शन ए संप्रेषक और व्याख्याता की, ऑप्शन बी सुगमकर्ता की, ऑप्शन सी निर्देशक की, ऑप्शन डी तालमेल बैठाने वाले की। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न दूसरा, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ऑप्शन ए उच्च आत्म क्षमता, ऑप्शन बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। अगला प्रश्न 3, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन ए व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, ऑप्शन बी व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन सी पारिवारिक अपेक्षाएं, ऑप्शन डी अंतर्निहित संभावित दंड। तो साथियों, प्रश्न 3 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी अंतर्निहित संभावित दंड। अगला प्रश्न चौथा, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, ऑप्शन सी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में कौन सा बाल सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन बी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं। अगला प्रश्न छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ऑप्शन बी आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, ऑप्शन सी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराना चाहिए, ऑप्शन डी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। प्रश्न 6वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी सामवेगिक चिंतन, ऑप्शन सी अहमवादी चिंतन, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन।
निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? इस 4 चिंतन दिए हुए हैं, इनमें से एक सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन है, उसे बताना है। तो इसमें अपसारी चिंतन एक सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन होता है। अगला प्रश्न 8, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन बी, बच्चों के चिंतन को तब समझाया जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन सी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन है जिससे वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न 9, बच्चे, इसमें बताना है बच्चे क्या हैं क्या नहीं है। ऑप्शन ए, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, खाली बर्तन के समान होते हैं जिससे बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। इसका ऑप्शन सी है, सक्रिय जीव होते हैं जो अपने चारों ओर से जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर से जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसमें बताना है कि बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर से जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न 10, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कि बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया अंग हैं। ऑप्शन बी, बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। ऑप्शन सी, बच्चे कम त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। ऑप्शन डी, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो साथियों, प्रश्न 10 इसके अनुसार कथन सही है। ऑप्शन ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होते हैं। बच्चे गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं। एक गलती करते हैं तो उसे दोहराने की कोशिश नहीं करते हैं। अगला प्रश्न 11, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ऑप्शन बी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाया जाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ऑप्शन सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन डी, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न 12, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली स्थान में विभिन्नता के कारण हैं। ऑप्शन ए, अभिक्षमता।
ऑप्शन बी अधिगम शैली, ऑप्शन सी परावर्तकता स्तर, ऑप्शन डी मूल्यों। तो इस खाली स्थान में सही आएगा अधिगम शैली। अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण। ऑप्शन बी अधिगम शैली इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 13, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए विद्यालय में उन्हीं बच्चों के लिए प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। ऑप्शन बी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना चाहिए। तो प्रश्न 13 के अनुसार इसमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन बी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न 14, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ऑप्शन बी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, ऑप्शन सी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, ऑप्शन डी हमारे आसपास का वातावरण। प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन ए जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला प्रश्न 15, जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। इनमें से नीचे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक सही कथन है, उस कथन को बताना है। ऑप्शन ए सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अनंत क्रिया नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो साथियों प्रश्न 15 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों और मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न 16, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। इनमें से 3 कथन सही हैं और एक कथन गलत दिया हुआ है, उस कथन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन बी बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन सी बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन डी बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो इनमें से वो कथन बताना है जो गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये कथन गलत दिया गया है, जबकि बच्चे कक्षा में नहीं बल्कि वातावरण से, परिवार से, कक्षा से, विद्यालय से, हर जगह से सीखते हैं। अगला प्रश्न 17, विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। ऑप्शन बी बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ऑप्शन सी पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। ऑप्शन डी प्रत्येक शिक्षार्थी में लाने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
तो साथियों प्रश्न 17 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। अगला प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी आनुवंशिकता, ऑप्शन सी राजनीतिक दल, ऑप्शन डी परिवार। तो साथियों ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। समाजीकरण का प्रमुख एक कारक है परिवार। परिवार एक समाजीकरण का प्रमुख कारक है। अगला प्रश्न 19, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? ऑप्शन ए छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन सी बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। ऑप्शन डी इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो इसमें से एक प्रभावी शिक्षण रणनीति कौन सी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। प्रश्न 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 20, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खालिस्तान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए लेखन अक्षमता या डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी गणितीय अक्षमता या डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन सी गति समन्वय अक्षमता या डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन डी पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया। तो साथियों प्रश्न में साफ बताया गया है, यदि बच्चा भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह पठन अक्षमता से ग्रसित होता है। इसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। यह लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न 21, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 1 वर्ष तक। तो साथियों शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न 22, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खाली स्थान अवस्था में है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी संवेदी गतिक, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक। साथियों पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक के बीच का एक बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 23, विकास खाली स्थान में खाली स्थान की ओर बढ़ता है। इसमें बताना है विकास कहाँ से किससे किसकी ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए जटिल कठिन, ऑप्शन बी विशिष्ट सामान्य, ऑप्शन सी साधारण आसान, ऑप्शन डी सामान्य विशिष्ट। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सामान्य और विशिष्ट, यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न 24, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर पर प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सहयोग देना, ऑप्शन बी सहभागी अधिगम, ऑप्शन सी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन डी समीपस्थ विकास। प्रश्न 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए सहयोग देना। अगला प्रश्न 25, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन ए आत्मसातकरण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी अहंकेंद्रिता, ऑप्शन डी अनुकूलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आत्मसातकरण होती है। जो स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 26, मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। ऑप्शन ए समाजीकृत, अहंकेंद्रित,
ऑप्शन बी जीववादी सामाजीकृत, ऑप्शन सी परिपक्व अपरिपक्व, ऑप्शन डी अहं केंद्रित सामाजीकृत। आंसर ऑप्शन ए सही है, सामाजीकृत और अहं केंद्रित। अगला प्रश्न 27 बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन बी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन सी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, ऑप्शन डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो साथियों 27 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला प्रश्न 28 कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तर की थी। ऑप्शन ए स्थानिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी संगीतमय, ऑप्शन डी भाषाई। तो साथियों प्रश्न 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी शारीरिक। राघव में शारीरिक स्तर की उच्च स्तरीय बुद्धि थी। अगला प्रश्न 29 जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ऑप्शन ए लिंग या जेंडर पक्षपाती, ऑप्शन बी शिक्षाप्रद, ऑप्शन सी सही दृष्टिकोण, ऑप्शन डी नीतिपरक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही दृष्टिकोण। अगला प्रश्न 30 समावेशी शिक्षा मानता है कि हमें खाली स्थान के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन ए व्यवस्था बच्चे, ऑप्शन बी परिवेश परिवार, ऑप्शन सी बच्चे परिवार, ऑप्शन सी बच्चे परिवेश, ऑप्शन डी बच्चे व्यवस्था। तो साथियों प्रश्न 30 इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए व्यवस्था बच्चे। तो साथियों आज के मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट के हमारे 30 प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं। साथियों यदि आपने हिंदी पर्यावरण और बाल विकास के अन्य मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।